अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में एक अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट चिकन टिक्का तंदूरी। इसको बनाने के बाद आपको खुद पता लगेगा कि इसका नाम मैंने झटपट क्यों रखा है। तो ये जनाब बहुत जल्दी से बन जाता है जी। तो इसमें ना आपको कोई मैरिनेशन करनी पड़ेगी, ना इसको आपको वेट करवाना पड़ेगा। बस फटाफट से हम इसमें चिकन डालेंगे जो कि मैंने वॉश कर लिया है। सिरका डालकर पानी के साथ मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका पानी टोटल ड्रेन कर लिया है। खुश्क है ये और 2 किलो चिकन है मेरे पास। इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैं डालूंगी 2 चम्मच। 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे हम जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर हो तो पाउडर यूज़ कर लीजिएगा, पेस्ट भी ठीक रहता है। 2 चम्मच चला गया। अब इसमें हम डालेंगे सिरका। सिरका डालने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सिरका से इसकी ना बोटियाँ टूटती नहीं हैं। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ, मे भी ज़्यादा लोगों को ना पता हो। जब आपको इस चीज़ का डाउट हो कि बोटी का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और आपको कोरमा बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, तो आप चाहे उसे कुक करेंगे तो आपकी बोटी ना ही टूटेगी, ना ही वो बिखर के अलग अलग होगी हड्डी से। हाँ, अलबत्ता अच्छे से गल जाएगी। तो सिरका डाल दिया करें पहले से, ये बहुत अच्छी टिप है। इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर रहे हैं और ये चिकन टिक्का बनाने के बाद आपको अच्छा लगेगा। आपको महसूस होगा कि आपने कोई चीज़ बनाई है जनाब, अच्छी दुआएं देंगे आप हमें। तो ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर मैं लेमन जूस डालूंगी। 4 नींबू का मैंने रस लिया। इसको अच्छे तरीके से इसमें डाल देंगे। सॉफ्ट बनता है, नींबू डालने से ना सॉफ्ट बनता है चिकन और इसका टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। ये मसाले हैं जो कि मैंने दही के अंदर ऐड करके रखे थे। नींबू को अच्छे तरीके से मिला लेंगे, एक एक बोटी पे लगा लेंगे। मसाला है, मसाला मैंने लिया है, दही लिया था मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब दही लिया था। इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और डाला था मैंने गरम मसाला, भुना कुटा जीरा और धनिया डाला था मैंने। होममेड मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला डाला था। अगर आपके पास होममेड ना हो तो आप मार्केट वाला जो है वो भी 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। फूड कलर ऐड किया था इसके अंदर मैंने और इसको मैंने मैश करके रख लिया था अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, अब मैंने ये तैयार है मसाला मेरा, ये मैं इसमें डाल दूँगी। फटाफट से ये चिकन बन के तैयार हो जाएगा। कोई ज़्यादा तो आपको किचन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा जी। मसाला मेरा मिक्स हो चुका है। तो ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर लिया करें, डिश को ज़ाया बिल्कुल भी ना किया करें। तो ये अल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। चलें जी, मसाला हमारा डल चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह इसको भी मिला लेंगे 2 मिनट के अंदर। अच्छी तरह मिला लेंगे इसमें। ये देखिए, कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया। तकरीबन ज़्यादा कुकिंग ऑयल भी नहीं जाएगा, बहुत लो बजट ये आपका खाना बन के तैयार होगा और बहुत ही अच्छा तैयार होगा। ये देखें आपके सामने मैंने बिल्कुल ज़रा सा 1.5 टेबल स्पून तकरीबन बड़ा वाला मैंने डाला है ऑयल का। अच्छे तरीके से इसको मिला लेंगे। चलें मिक्स कर लें, मैं आपको दिखाती हूँ। वैज जी, तो देखिए हमें इसे अपने आप कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ हमने डायरेक्ट इसको चूल्हे पर लाना है और चूल्हा मीडियम आंच में जला देना है। इसको बस हम पकाएंगे तकरीबन 25 मिनट। 25 मिनट तक इसको पकाते रहेंगे, अच्छे से ये गल जाएगा। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ आके। वेलकम बैक। इसको 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए। तो ये देखें, बोटियाँ हमारी बिल्कुल साबुत हैं जनाब, कुछ भी उसमें से टूटा नहीं है। थोड़ा सा इसमें अब वाटरी फॉर्म है, तो इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे इसी के अंदर, ताकि हमारा टेस्ट जो है वो इधर उधर ना जाए। बिल्कुल भी इसको निकाल के फेंक ना दीजिएगा। ये देखें, अच्छे से इसको हम भून देंगे और बिल्कुल भुन जाए तो फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी। 5 मिनट और लगे थे, पानी हमारा सारा ड्राई हो चुका है। ये देखिए, अब मैंने एक पैन रख लिया, ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसके अभी आपको हल बताएंगे। अल्टरनेट हर चीज़ का मौजूद होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए, अब मैंने जो चिकन लिया था ना, इसमें मैंने अच्छा थोड़ा सा ना मेल्टेड बटर डाला है। अगर आपको बटर ना पसंद हो तो आप इसके अंदर घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बट बटर से जो इसका टेस्ट होगा ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप होकर आता है। आपको पता लगेगा कोई चीज़ अच्छी बनाई है। तो जो चिकन मैंने वहाँ पे जो ड्राई किया था उसका पानी, उसमें से हम अपने ये बोटियाँ निकालते जाएंगे और इसके अंदर ये देखें इस तरह तरतीब से लगा देंगे। गैस हमारा बिल्कुल दरमियाना है, ना ज़्यादा कम है ना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको जस्ट कलर देना है। आपके सामने ये टोटल कुक हो चुका है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको बिल्कुल चढ़ा के गला लिया और तंदूरी चिकन है ये, और तंदूरी चिकन बहुत झटपट पकने वाला है, ठीक है। तो ये देखें, तमाम हम ऊपर डाल दें फिर दिखाते हैं जी। तो ये सारे हमने उसमें लगा दिए। अच्छा, अगर किसी के पास ग्रिल पैन ना हो तो हमने ये देखें
इस तरीके से मैंने चूल्हा जला लिया। उसके ऊपर कोयला जो है मैंने पहले से रख लिया था इसकी स्मोकिंग फ्लेवर के लिए। तो कोयला जब हमारा बिल्कुल दहक जाएगा उसके बाद हमने ये काम करना है। इस तरह ये डबल काम इकट्ठा हो जाएगा। ये जो चिकन आप इस तरीके से भी सेक सकते हैं। हमने जस्ट कलर देना है, एक खूबसूरत लुक होनी चाहिए जिस तरह के तंदूरी चिकन की होती है। हम इसको आग पर भी कर सकते हैं। आग में थोड़ी ज़्यादा थी तो स्टोव मैंने कम कर लिया है। तो ये देखें, इसका हम कलर दे लेंगे इस तरीके से, और ये भी बहुत ही अच्छा बिल्कुल वैसे ही कलर आएगा जैसे कि ग्रिल पैन में आता है। बिल फर्ज किसी के पास ग्रिल पैन नहीं है तो वो इस तरह कर सकते हैं। चले मैं ये पूरा हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी। इसको 3 मिनट मैंने एक तरफ से सेका है। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आ चुका है माशाल्लाह से। और दूसरी तरफ से भी मैं 3 मिनट ही इसको सेक दूंगी। उधर से भी कलर आने देंगे और फिर इसको हम आपको प्लेट में निकाल के डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये हम काम कर ले फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। दोनों तरफ से फर्स्ट क्लास सा ये तैयार हो चुका है। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल भी लिया है। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का बटर से ग्रीस कर देंगे। अगर आपको बटर ना पसंद हो या आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप इसको कुकिंग ऑयल या घी भी लगा सकते हैं। इससे ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएगा। ये देखिए हमने थोड़े से प्याज ऊपर रख दिए और अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हम कोयला इसके अंदर रखा रहने देंगे और स्मोकी फ्लेवर आ जाए फिर इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। स्टे विद अस। जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह पढ़ा करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।